आर्टिफिशियल रेन यानी बारिश क्या है? आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है? आर्टिफिशियल रेन यानी बारिश क्यों कराई जाती है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं आर्टिफिशियल रेन यानी आर्टिफिशियल तरीके से कराई गई बारिश के बारे में। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल बारिश कैसे होती है। बारिश तब होती है जब सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। जब ये ऊपर की ओर उठती है तब अपने साथ वाटर वेपर को भी ऊपर ले जाती है। ऊपर उठी हुई हवा का दबाव कम हो जाता है और आसमान में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो ठंडी हो जाती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स की वजह से कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बादल का फॉर्मेशन होता है। जब इन बादल में मौजूद पानी की बूंदें भारी होने लगती हैं, तब एक वक्त वो आता है जब ये बारिश के रूप में जमीन पर वापस गिरने लगती है। इसे ही हम नेचुरल बारिश कहते हैं। अब अगर हम इसी चीज को आर्टिफिशियल तरीके से करें तो जो बारिश होगी उसे आर्टिफिशियल रेन कहा जाएगा। दरअसल आर्टिफिशियल रेन 3 स्टेप्स में कराई जाती है। सबसे पहले स्टेप्स में केमिकल का इस्तेमाल करके जिस इलाके में हमें बारिश करानी होती है उसके ऊपर मौजूद एयर को ऊपर की तरफ भेजा जाता है, जिससे कि बादल बन सके। इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया। इसके अलावा यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के कंपाउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे केमिकल कंपाउंड हवा में मौजूद वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंडेंसेशन शुरू होता है और बादल बनने लगता है। दूसरे स्टेप्स में जो बादल बने होते हैं उसका मास और वजन बढ़ाया जाता है। केमिकल का इस्तेमाल करके जिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ इस तरह हैं: नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड वगैरह। पहले 2 स्टेप्स में बादल की फॉर्मेशन की जाती है। तीसरा स्टेप तब शुरू किया जाता है जब या तो पहले से बादल बना हुआ हो या इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। इस स्टेप्स में कुछ केमिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ बादलों में छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से बादलों की डेंसिटी और उनका वजन बढ़ जाता है। इससे बादलों का घनत्व बढ़ जाता है और संपूर्ण बादल बर्फीले स्वरूप आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। और जब ये इतने भारी हो जाते हैं कि और कुछ देर तक आसमान में लटके नहीं रह सकते, तो बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। सिल्वर आयोडाइड को निर्धारित बादलों में इंजेक्ट करने के लिए हवाई जहाज, विस्फोटक रैकेट्स, एक्सप्लोसिव रॉकेट्स या गुब्बारे का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक को 1945 में डेवलप किया गया था और आज के दौर में लगभग 40 देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए इसी प्रक्रिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।